दलाल साहब बताइए। ये सत्याग्रह आंदोलन जनता को जगाने और जनता को उनके अधिकार के प्रति तैयार करने के लिए, क्योंकि आज हरियाणा सरकार ने एक तो दहशत जनता में डाल रखी है, नेताओं पे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का शिकंजा, उनमें भी दहशत। पूरा देश आज दहशत में है। 2016 के जो जाट आंदोलन हुआ था, उसके बाद कई किसान आंदोलन हुए। हर बार सरकार ने झूठे मुकदमे और दहशत में लाने का काम किया है और फूट डालने का। तो सबको एकजुट करने के लिए ये सत्याग्रह हमने किया है, जिसमें सिर्फ मैंने अन्न त्यागा है। ये भूख हड़ताल नहीं है और ये जनता के विरोध में नहीं, जनता का हाथ जोड़ के आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह से सत्याग्रह बनता है कि सत्य से हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। ये महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह शुरू किया था, वो अपने लोगों को जगाने और जोड़ने के लिए शुरू किया था। उसी रास्ते पे आज हम ये कर रहे हैं। जो हमारी मांग है, आज हरियाणा की अस्मिता, बल्कि देश के किसानों की अस्मिता, वो दांव पर लगी। कैसे दांव पर लगी हुई है? यौन शोषण के मामले में एक सांसद की गिरफ्तारी नहीं हुई, उसने जांच को प्रभावित किया, गवाह को तोड़ा, शिकायतकर्ता को डराया, धमकाया, और जब कानून था उसको गिरफ्तार करने की बजाय उसको सुरक्षा दी गई और उससे लोगों का मनोबल टूटा। और आपने देखा किस प्रकार से जो पहलवान बैठे थे उनके साथ धोखा हुआ। 28 तारीख की बहुत सारे संगठनों ने, खापों ने मिलकर काल दे दी, उनके समर्थन में पहुंचे नहीं। वो हमारी बेटी साक्षी के मुंह पर जो जूता पुलिस का, वो हमें सोने नहीं देता। तो ये दहशत का कारण है कि एक जुल्मी को, व्यभिचारी को, ऐसे मामले में भी हम लाचार हो गए, उसको गिरफ्तार नहीं करवा पाए। दूसरा, हरियाणा का ये खेल मंत्री संदीप सिंह, कितनी पंचायतें हुई, आज तक उसका इस्तीफा तक भी नहीं हुआ। क्या ये हरियाणा की कमजोरी नहीं? तो इसलिए हरियाणा को जगाने के लिए हम सत्याग्रह कर रहे हैं। अब ये जमीन अधिग्रहण का मामला, जमीन अधिग्रहण से मामले से हम किसानों की दूसरी बात करें तो अभी चुटनी पर 307 धारा लगा दी। उसके बाद जब दोबारा पीपड़ी में पक्का मोर्चा लगा तो हासिल क्या हुआ? सिर्फ एक 307 हटा दी, एमएसपी की गारंटी तो मिली नहीं। एमएसपी के आधार पर बिक्री भी नहीं हो रही, मुकदमा भी ऐसे कैसे है, सिर्फ उसके 307 हटा दी, वो जमानत पाए। तो जीतते कहाँ किसान? और सरकार पुलिस बल का दुरुपयोग, सीआईडी, सीबीआई, अपना ईडी, सब संस्थाओं का दुरुपयोग और कानून का पालन ही नहीं। हमारे मामले में तो कानून का पालन नहीं कर रहे। रेलवे एक्ट में जो डीसी रेट है, जिस पर रजिस्ट्री होती है, कलेक्टर रेट जिसको बोलते हैं, उसको कहा गया है मिनिमम, वो बाजार मूल्य नहीं है, मिनिमम रेट माना गया है और सरकार उसको मैक्सिमम रेट मान रही। गुजरात में रेल में 4 गुना मुआवजा मिला, हरियाणा में 2.5 गुना। गुजरात में पुनर्वास के नाम का मिला, यहां पुनर्वास के नाम का कुछ नहीं। रेलवे एक्ट में 2013 के कानून से पहले खुद में अपने आप में नौकरी का प्रावधान था, ये नौकरी नहीं दे रहे। और यहां एक कमेटी बना के जो हमारे रेट बढ़ाए जमीन अधिग्रहण में, मुआवजे में, उसको सरकार कह रही है कि आर्बिट्रेशन से लो। आर्बिट्रेशन से लेने में जो धारा 34 है आर्बिट्रेशन एक्ट की, वो फिर हमारे अधिकार को खत्म कर देती है। कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट को शक्ति नहीं बची। तो सरकार का निशाना सिर्फ ये रेल ऑर्बिट, रेल कॉरिडोर नहीं है। उनका जो कानून बनाया हरियाणा विधानसभा में, जो बॉर्डर पे बैठा के ध्यान बांट के, और जो 2013 के कानून में संशोधन कर दिया, सारे जो हमारे हित में कानून थे उनको बदल दिया। तो ये 4 किलोमीटर की पट्टी लेना चाह रहे हैं। उस 4 किलोमीटर की पट्टी के लिए ये चाह रहे हैं कि अवार्ड का संशोधन न हो, आर्बिट्रेशन एक्ट में जाके फंस जाए और इनका मुआवजा न बढ़े, और फिर 4 किलोमीटर दोनों तरफ जो जमीन ली जाएगी उस जमीन को सस्ते भाव में लूट लें। तो उसकी लूट बंद करने के लिए हमें सत्याग्रह पर बैठना पड़ा है। हिंदू कोड बिल, अरे भाजपा
विश्व हिंदू परिषद आरएसएस से मैं एक सवाल पूछता हूं, आप बड़े हिंदू की बात करते हो, बड़े हिंदू मुसलमान के झगड़े करवाते हो। मुसलमानों की संस्कृति में अपनी बुआ की लड़की से, मामा की लड़की, चचेरी बहन से शादी करते हैं। ये आज क्या हो रहा है? एक ही गोद में, एक ही परिवार में बहन भाई शादी कर रहे हैं और हम कह रहे हैं इसको गैर कानूनी घोषित करो, एक गोत्र में विवाह को गैर कानूनी घोषित करो। सरकार मान नहीं रही। तो जो मुसलमानों की संस्कृति को अपना रही है बीजेपी, वो हिंदू धर्म की रक्षा कहाँ कर रही है? वो तो वोट की राजनीति कर रही है। हिंदू मुसलमान वोट के लिए कर रहे हैं। यदि इतने ही सनातन धर्म के रक्षक हैं तो फिर गैर कानूनी घोषित करो। एक गोत्र में विवाह को, साथ लगते हुए गांव में विवाह को, तो कोई भी मांग ये पूरी नहीं कर रहे। इसलिए हमें मजबूरी में जनता से मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं कि आज 23 तारीख को आसोदा बड़वाड़ी चौपाड़ में मैंने सत्याग्रह शुरू किया है। यह सत्याग्रह जब मैं खत्म करूंगा, जब आस पास का इलाका संगठित हो जाएगा, एकजुट होकर के ब्रजभूषण की गिरफ्तारी, संदीप का इस्तीफा, जो मुआवजे मवाद का संशोधन, 4 किलोमीटर के कानून में बदलाव और हिंदू कोड बिल में समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित तब तक नहीं किया जाता, ऐसी हमारी 25 मांगे हैं, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो जनता से मेरी प्रार्थना, भाइयों मैं आपका भाई हूं, मैं आपको जगाने के लिए अंत्याज्ञा है। इतने कमजोर मत बनो कि 2016 में जाट आंदोलन के बाद आप एक भी आंदोलन नहीं जीतते हो। उसमें भी आपको आरक्षण कहाँ मिला? मुकदमे मिले, मुकदमे भी आज तक सरकार ने हटाए नहीं। आप दहशत में आ गए, दहशत से बाहर निकलो। आना होगा आपको, मेरा साथ देना होगा। मेरी गलती कहीं नजर आए, आप मुझे कुछ भी सजा दो, लेकिन मैं आपको जगाने के लिए बैठा और बैठा रहूंगा। मैं समझता हूं कि अभी इतवार को 25 तारीख को यहां बहुत बड़ी महापंचायत होगी आसोदा बहादुर के पास, जिला झज्जर में। तो इतवार के दिन इस महापंचायत में ज्यादा लोग पहुंचो, तब तक मैं सत्याग्रह पे बैठा हूं। मैं पूरे हरियाणा से, देश के किसानों से अपील कर रहा हूं कि इस संडे को, इस इतवार को 25 तारीख को सुबह 9 बजे आसोदा अवश्य पहुंचे। आसोदा बहादुर के पास, जिला झज्जर में पड़ता है।